Welcome to the math classes, students. I think I had gave you up to question number 13. आपको 13 तक क्वेश्चन नंबर दिए थे, बट मैंने बोला था कि आप 7, 8 एंड 9 मत करना बिकॉज देयर इज़ मॉडुलस फंक्शन इन दिस क्वेश्चन. अब हम डिस्कस करेंगे. मैं 8th क्वेश्चन बताऊंगा. 7 और 9 बिल्कुल एक जैसे हैं, पर आई होप कि आप कर रहे हो. अगर आप नहीं कर रहे देन प्लीज़ मुझसे पूछो कि सर हमें यहाँ दिक्कत आ रही है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 8. देखो हमें क्या बताना है. फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय. हमें बताना है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब किन किन पॉइंट पर जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो सकता है. और मैंने बताया है आपको कि किन किन पॉइंटों पर जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो सकता है. वेट अ मिनट. जिस पॉइंट पर फंक्शन के, अगर हम बात करें जो गिवन पॉइंट है उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू अलग है, उस पॉइंट के राइट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू अलग है, तो उस पॉइंट पर चांसेस हैं कि फंक्शन में भी डिसकंटिन्यूस हो जाए. क्लियर? ओके, तो हमने एक पूरा बताया भी था कि डिसकंटिन्यूस के चांसेस कब हैं. एक पूरा लेक्चर में मैंने थोड़ा सा बताया भी था ना. सी किस पॉइंट पर चेक करते हैं. सबसे पहले तो आपको पॉइंट ही गिवन ही है. तो 8th क्वेश्चन में क्या है. एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स अपॉन में एक्स इफ़ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो. अगर एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन क्या लेना है. मॉडुलस एक्स अपॉन में एक्स. डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है कि एक्स ग्रेटर देन हो सकता है या लेस देन हो सकता है, बट नॉट इक्वल टू जीरो. जीरो लेना है फंक्शन की वैल्यू इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है. जीरो पर क्या लेना है. जीरो लेना है. तो देखो जीरो पॉइंट पर, जीरो पर ये दे रहा है, जीरो के लेफ्ट या राइट में ये वैल्यू दे रहा है. क्लियर? तो फंक्शन कोई भी डिसकंटिन्यूस कब हो सकता है. जब जो भी पॉइंट गिवन है उसके लेस देन या उससे ग्रेटर देन पर फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आ रही हो, तो चांसेस है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस बन जाए. तो सबसे पहले आपको तो वो पॉइंट देखना है, पॉइंट कौन सा है. तो हमें यहाँ पर जीरो दिख रहा है. क्लियर? जीरो पॉइंट दिख रहा है. जीरो पर चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. अब पहले तो उसी पॉइंट पर निकाल लो. डिसकंटिन्यूस चेक करना है तो पहले तो उसी पॉइंट पर निकाल लो. मतलब एफ जीरो पर निकाला, उसी पॉइंट पर कितना आ जाएगा. एफ जीरो पर फंक्शन क्या चल रहा है. देखो एफ जीरो पर फंक्शन चल रहा है आपका एक्स इज इक्वल टू जीरो पर जीरो ही चल रहा है, तो एफ जीरो पर जीरो ही रहेगा. क्लियर? तो यहाँ पर तो फंक्शन की वैल्यू जीरो आई. अब देखो मैं मॉडुलस फंक्शन की जो बात कर रहा था यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अलग से दिखाया हुआ है. एफ एक्स अगर कोई मॉडुलस है, मॉडुलस का फंक्शन है मेरे पास, ये वाला एफ एक्स नहीं, ये अलग है. एफ एक्स क्या है मेरे पास. मॉडुलस का फंक्शन. तो मॉडुलस क्या देता है. अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस भी रखता हूँ, इसके अंदर अगर मैंने -5 रखा तो मॉडुलस उसको क्या बना के देगा. प्लस का 5 बना के देगा. क्लियर? अगर मैं एक्स इसमें 5 रखता हूँ तो 5 का 5 ही देगा. प्लस का 5 रखूँगा तो वो प्लस का 5 ही देगा. बट अगर नेगेटिव की कोई चीज़ रखते हैं तो मॉडुलस क्या बना देता है. उसको प्लस बना देता है. तो देखो एफ एक्स को, इस फंक्शन को हम किन तरीक़ों से लिख सकते हैं. देखो एक्स की वैल्यू मैं ले रहा हूँ लेस देन जीरो. एक्स की वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं. लेस देन जीरो. जीरो से लेस देन मतलब -2 -5. तो एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर -2 या -5 रखूँगा तो मॉडुलस क्या निकाल के देगा. +2 निकाल के देगा, +5 प्लस की वैल्यू निकाल के देगा. तो मॉडुलस अगर x की वैल्यू लेस देन जीरो है तो हम इस मॉडुलस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं. -x. कैसे लिख सकते हैं. -x. आप पुटअप करके देख लो. x की वैल्यू -2 लो तो x के देखो माइनस साइन लग रहा है बाहर, और x की वैल्यू आपने क्या ली है. लेस देन जीरो, मतलब x की वैल्यू आपने ली है -2. तो माइनस साइन बाहर और -2, माइनस माइनस प्लस, +2 आई वैल्यू. तो सेम काम तो हो रहा है. अगर x की वैल्यू जीरो से कम ले रहे हो, जैसे यहाँ पर -2 रखी, तो ये भी तो +2 ही दे रहा है. यहाँ पर x की वैल्यू -2 रख लो तो ये भी तो माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा. +2 ही देगा. तो मॉडुलस जो फंक्शन है हमारा, मॉडुलस x को, उसको -x लिख सकते हैं. कब. जब हम x की वैल्यू लेस देन जीरो लेते हैं. x की वैल्यू क्या लेते हैं. लेस देन जीरो लेते हैं. इज इट क्लियर. ओके, अब हम x की वैल्यू जीरो पर इस मॉडुलस x को क्या लिखेंगे. जीरो. देखो ना x की वैल्यू अगर आप जीरो पुटअप करोगे तो यहाँ पे जीरो पुटअप करोगे तो जीरो मॉडुलस जीरो का क्या आएगा. जीरो ही तो आएगा निकल के बाहर. तो x इज इक्वल टू जीरो है तो उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी. जीरो हो जाएगी. अब अगर हम x की वैल्यू जीरो से ज़्यादा लेते हैं, कुछ x की वैल्यू जीरो से ज़्यादा लेते हैं, सपोज 5 ली 10 ली, तो x की वैल्यू जीरो से ज़्यादा लो और 5 रखो तो 5 का 5 ही मिलेगा. 10 लो तो 10 का 10 ही मिलेगा. प्लस के मिलेंगे, प्लस के रख रहे हैं. तो उसी हिसाब से अगर हम x ग्रेटर देन जीरो पर इस मॉडुलस s फंक्शन को क्या लिख सकते हैं. x भी लिख सकते हैं और मॉडुलस का x भी लिख सकते हैं. क्लियर? आप करके देख लो. वैल्यू x की वैल्यू 10 रखा तो x की वैल्यू 10 ही मिलेगी हमें. x की वैल्यू 10 रखा, मॉडुलस में 10 रख रहे हो तो मॉडुलस भी 10 का क्या निकाल के देगा. प्लस का 10 ही तो निकाल के देगा. इज इट क्लियर और नॉट. सो दिस इज द मॉडुलस फंक्शन. नाउ सी, अब बात करते हैं आगे, बिकॉज यहाँ पर हमारे कुछ मॉडुलस का काम था, सो दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन दैट.
तो यहाँ पर देखो अब हमने उसी पॉइंट पर निकाल लिया, एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करें पहले, तो 0 पर ही निकाल लिए, फंक्शन की वैल्यू क्या मिली है मुझे, 0 मिली है, एक्स इक्वल टू 0 पे 0। अब हम निकालते हैं LHL लिमिट। LHL लिमिट मतलब क्या कर रहा है, पॉइंट क्या है हमारा, 0 चल रहा है। एक अलग से मैं ग्राफ बना के तो हर किसी में दिखाऊंगा मैं ग्राफ बनाकर, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बनाते हो या नहीं बनाते, बस आपको तो इतना करना है, ठीक है। दिस इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आप अच्छी तरीके से समझ जाओ। तो मुझे 0 पर तो मुझे क्या वैल्यू मिली, 0 पर जो F0 की वैल्यू मिली वो 0 ही मिली, तो 0 पर तो 0 ही मिली, क्लियर। अब हम क्या चेक करेंगे, LHL लिमिट और RHL लिमिट, मतलब 0 की तरफ जब हम आएंगे राइट हैंड साइड से तो क्या निकालेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, तो मतलब 0 से कुछ ज़्यादा पे चेक करेंगे, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, जब हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और 0 से कुछ कम पर चेक करेंगे, मतलब 0 से कम पर मतलब किधर जा रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से जब हम आएंगे तो हम किस पे, तो हम देखेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, LHL लिमिट, क्लियर। तो नाउ सी LHL लिमिट फंक्शन की वैल्यू किस पर, x की वैल्यू 0 से कुछ कम पर, फंक्शन की वैल्यू 0 से कुछ कम पर कितनी आ रही है, वही तो निकालते हैं LHL लिमिट, क्लियर। और यहाँ पर आपको लिख भी देना है 0 से कम पर फंक्शन क्या चल रहा है, देखो x ग्रेटर देन 0 हो या फिर x लेस देन 0, फंक्शन क्या चलेगा, मॉडुलस x अपॉन में x। तो फंक्शन चल रहा है मॉडुलस x अपॉन में x और x लेस देन 0 चल रहा है, यही है भाई, 0 से कम मतलब x लेस देन 0। अब हमें पता है मॉडुलस फंक्शन को, यहाँ पर देखो मॉडुलस इसलिए बताया है, जब x लेस देन 0 चलता है तो मॉडुलस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, -x लिख सकते हैं, सेम काम होता है दोनों का। x लेस देन 0 पर मॉडुलस x को क्या लिख सकते हैं, -x, तो मॉडुलस x को हमने क्या लिख दिया, -x, और अपॉन में x तो x था तो क्या आया कट पिट कर -1 आ गया। तो सिंपल फंक्शन हमारा क्या चल रहा है, लेस देन 0 पर -1, चल तो ये रहा था मॉडुलस x अपॉन x, बट देखा जब हमने कुछ ऐसे करके तो fx क्या चल रहा है आपका, -1 चल रहा है। ओके चलो लिमिट निकालते हैं। सो फंक्शन लिमिट, फंक्शन की वैल्यू किस पे चेक करनी है, 0 से कुछ कम पर, 0 से कुछ कम पर मतलब हमें x की वैल्यू किस पर चेक करनी है, 0 से कुछ कम, 0 में से कुछ घटाएंगे मतलब -h और h टेंडिंग टू 0, ये सब तो आपको पता ही है। तो लिमिट फंक्शन की वैल्यू 0 से कुछ कम पर और h टेंडिंग टू 0। अब ध्यान से देखो लिमिट, फंक्शन क्या चल रहा है, फंक्शन -1 था, अब हमें x के प्लेस पे क्या रखना था, 0 -h, बट इसमें तो कोई x का टर्म है ही नहीं जहाँ पर रखें, तो -1 का -1 उतार दिया, h टेंडिंग टू 0। अब लिमिट किस पे लगती है, कोई वेरिएबल यहाँ पर तो पूरा कांस्टेंट है, तो लिमिट में से कांस्टेंट का कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ऑन टेकिंग लिमिट में -1 का क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्लियर। सो LHL लिमिट हमारे पास -1 आई, मतलब कि जब हमने 0 से कुछ कम पर चेक किया, ध्यान से देखो 0 से कम पर चेक किया तो फंक्शन की वैल्यू आई -1, मतलब -1 यहाँ पर होगा भाई कहीं, -1, ओके, -1 अगर ये है हमारा, -1 ये है, क्लियर भाई। y तो यहाँ पे प्लस कहेंगे, यहाँ पर माइनस का होगा, तो 0 से कम पर, सपोज हमने यहाँ पर चेक करा था, यहाँ पर क्या वैल्यू मिली, -1 मिली, और जबकि 0 पर 0 ही मिली थी, क्लियर। अब हम चेक करते हैं RHL लिमिट। RHL लिमिट में देखेंगे हम लिमिट फंक्शन की वैल्यू किस पर निकालेंगे, 0 से कुछ ज़्यादा पर। RHL लिमिट मतलब राइट हैंड साइड से आ रहे हैं 0 की तरफ और निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू। तो RHL लिमिट जब हम निकाली फंक्शन की वैल्यू x की किस वैल्यू पर, 0 से कुछ ज़्यादा रखने पर, वही पूरा प्रोसीजर करना है। x की वैल्यू क्या रखनी है, 0 में कुछ ऐड करेंगे जब भी तो 0 से ज़्यादा होगा, और h टेंडिंग टू 0। तो 0 से ज़्यादा पर पहले फंक्शन देख लो, फंक्शन क्या चल रहा है, fx। देखो x ग्रेटर देन पर और लेस देन पर यही चल रहा है, तो ग्रेटर देन पर भी क्या चलेगा, 0 से ज़्यादा पर भी मॉडुलस x अपॉन में x, तो मॉडुलस x अपॉन में x मतलब x ग्रेटर देन 0 पर क्या चल रहा है, मॉडुलस x अपॉन में x। अब x ग्रेटर देन 0 को हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस x को क्या लिख सकते हैं जब x ग्रेटर देन 0 हो, देखो ना x जब ग्रेटर देन 0 होता है तो मॉडुलस x को हम x भी लिख सकते हैं और मॉडुलस x भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस, क्लियर, क्योंकि एक ही काम होता है दोनों का, बात समझ में आई। तो मॉडुलस x अपॉन में x, मॉडुलस x को x लिख दिया तो x से x कैंसिल आउट और क्या बन गया हमारा फंक्शन 1 बन गया, बात क्लियर है। सो निकालते हैं लिमिट fx की वैल्यू 0 से ज़्यादा पर, तो लिमिट फंक्शन की वैल्यू 0 से कुछ ज़्यादा पर, 0 में कुछ ऐड करें और h टेंडिंग टू 0। अब देखो हमारा फंक्शन क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, और x के प्लेस पे हमें क्या रखना है, 0 + h, बट यहाँ पर तो कोई x का टर्म ही नहीं है, तो 1 का 1 रख दिया और ऑन टेकिंग लिमिट कांस्टेंट का कांस्टेंट आ गया 1। तो हमने देखा जो LHL लिमिट है -1 आई है, RHL लिमिट है 1 आई है, मतलब कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, दैट मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट किस पर डिसकंटिन्यूअस है, एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो हम देख रहे हैं भाई 0 पर डिसकंटिन्यूअस है,
बात क्लियर हुई नहीं हुई? ओके, दैट्स नाउ सी, और हमने लिख भी दिया, आपको लिखना भी है कि है यार LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, हैंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 14 बिकॉज देयर आर 4 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 10 दे रखा है, तो हमें कौन कौन से पॉइंट लेने हैं, दैट्स द मैटर, दैट्स द क्वेरी कि सर हमें कौन कौन से पॉइंट लेने हैं. दैट्स व्हाई आई टेक द क्वेश्चन नंबर 14, अदरवाइज आई विल गिव इट टू यू, आपको ही देता मैं सॉल्व करने के लिए. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14 में देखो हमें क्या बताना है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले. हमें बताना है डिस्कस द वेट अ मिनट, ओके, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय. हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या चीज़ चेक करेंगे कि हम देख लेंगे कि किन किन पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है. अगर जहाँ जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो रहा है उन पॉइंटों पर भी कंटिन्यूस हो गया तो मतलब फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूस फंक्शन है सभी पॉइंटों के लिए. क्लियर? तो हम देखते हैं कि fx को चेक करते हैं, जो भी गिवन है हमारे पास, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी. ओके, नाउ सी, वेट अ मिनट. ओके, अब हमको देखना है कि हमको पॉइंट्स कौन कौन से लेने हैं. मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया था कि कोई भी फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होता है, अगर किसी पॉइंट के ग्रेटर देन या किसी पॉइंट के लेस देन पर, x ग्रेटर देन x लेस देन पर फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आ रही है तो वहाँ पर डिसकंटिन्यूस होता है फंक्शन. अब देखो अगर हम 0 पॉइंट को लेकर चलते हैं तो x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 पर तो वैल्यू दे रखी है 3 की, बट x लेस देन 0 पर वैल्यू कहाँ है, कहीं दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, तो ये पॉइंट नहीं लेंगे, 0 नहीं लेंगे. देखो हमें कौन कौन से पॉइंट लेने हैं जिसके लेफ्ट और राइट में वैल्यू दे रखी हो, मतलब उस पॉइंट के ग्रेटर देन पर और उस पॉइंट के लेस देन पर वैल्यू दे रखी हो, उन्हीं पर तो चेक करते हैं. बट अगर हम 0 को लेकर चलते हैं तो x ग्रेटर देन 0 तो है, बट x लेस देन 0 कहाँ पर है, नहीं है ना पॉइंट, मतलब 0 के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते भाई कंटिन्यूटी. तो 0 नहीं लेंगे. अब 1 देखो, 1 के लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यू मिलेगी, 1 के ग्रेटर देन पर भी वैल्यू मिलेगी. देखो x लेस देन 1 पर क्या चल रही है वैल्यू 3, x ग्रेटर देन 1 पर क्या चल रही है 4, मतलब 1 जो पॉइंट था 1 के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू अलग अलग चल रही है. तो एक तो हम इस पॉइंट पर चेक करेंगे और एक किस पर करेंगे, 3 पर. देखो 3 के लेफ्ट हैंड साइड में और 3 के राइट हैंड साइड में भी वैल्यू चल रही है. देखो x लेस देन 3 पर वैल्यू चल रही है 4 और x ग्रेटर देन 3 पर वैल्यू चल रही है 5, मतलब 3 के भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू चल रही है फंक्शन की. तो इस पॉइंट पर चेक करेंगे 3 पर की फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है भाई, क्योंकि अलग अलग वैल्यू है राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में भी, सो मे बी चांसेस हो सकते हैं. अब देखो 10 की बात करते हैं. देखो 10, x लेस देन 10 पर तो वैल्यू दे रखी है 5, बट x ग्रेटर देन 10 कहाँ पर है, नहीं है ना हमारे पास, तो 10 भी नहीं लेंगे. हम किस किस पॉइंट पर चेक करेंगे, 1 पर और 3 पर चेक करेंगे, क्योंकि 1 के राइट और लेफ्ट में वैल्यू दे रखी है फंक्शन की, सेम 3 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन की वैल्यू दे रखी है. क्लियर? ओके, नाउ सी, देखते हैं. वी हैव, पहले तो पॉइंट ही लिखना है, x इज इक्वल टू 1 है एंड x इज इक्वल टू 3 है, तो पहले 1 को लेकर चल लेते हैं. नाउ एट x इज इक्वल टू 1 पर देखो फंक्शन की क्या वैल्यू आई है, उसी पॉइंट पर निकाल लो पहले तो फंक्शन की वैल्यू. सो f1 पर निकाल रहे. पहले तो देखो x इज इक्वल टू 1 पर क्या फंक्शन चल रहा है, यहाँ से देखो x लेस देन और ग्रेटर देन 1, सॉरी लेस देन और इज इक्वल टू 1 पर क्या फंक्शन चल रहा है, 3 चल रहा है. क्लियर? तो इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन चल रहा था 3. अब हमें f1 निकालना है, मतलब x के प्लेस पे क्या रखना था 1, बट यहाँ पर तो कोई x का टर्म ही नहीं है, तो f1 भी क्या आएगा, 3 का 3 आ गया. क्लियर मेरी बात? fx आपका चल रहा था 3, आपको निकालना था f1, मतलब x के प्लेस पे क्या रखना था 1, बट यहाँ पर कोई x का टर्म ही नहीं है तो 3 का 3 आ जाएगा. इज इट क्लियर? नाउ सी, LHL लेकर चलते हैं. नाउ LHL में क्या है, देखो किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, 1 के, तो हम 1 के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, वही LHL होता है. तो लिमिट फंक्शन की वैल्यू 1 से कुछ कम पर, 1 से कुछ कम मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, सो x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 से कुछ कम पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे. तो x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, 1 से कुछ कम, 1 में से कुछ घटा रहे, h टेंडिंग टू 0. और फंक्शन भी देख लो, फंक्शन क्या चल रहा है, fx. 1 से कम पर फंक्शन क्या चल रहा है, देखो ना, x लेस देन 1 पर भी क्या चल रहा है, 3 चल रहा है. क्लियर? तो फंक्शन क्या चल रहा है, 3 चल रहा है. लिमिट फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस h पर, 1 माइनस h पर और h टेंडिंग टू 0. लिमिट,
अब देखो x के प्लेस पे क्या रखना था फंक्शन में, 1 माइनस एच पे निकाल रहे हैं ना, तो x के प्लेस पे हमें 1 माइनस एच रखना था, बट यहाँ पर हमने देखा कि कोई x की कोई टर्म ही नहीं है, तो फंक्शन का फंक्शन 3 का 3 आ जाएगा। ओके, नाउ ऑन टेकिंग लिमिट, अब लिमिट रखेंगे तो कोई h दिख रहा है कि यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट आ जाता है लिमिट में से बाहर। क्लियर। सिमिलरली अब हम निकालेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट फंक्शन की वैल्यू किस पर, एक से ज़्यादा पर, मतलब एक से ज़्यादा मतलब एक से इधर आएंगे ज़्यादा पर, मतलब राइट हैंड साइड में फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी उसी को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। सो फंक्शन की वैल्यू x की किस वैल्यू पर, एक से कुछ ज़्यादा पर, तो x की क्या वैल्यू रखेंगे 1 प्लस एच, एक से कुछ ज़्यादा पर चेक करेंगे h टेंडिंग टू 0, और फंक्शन देख लो क्या चल रहा है 1 से ज़्यादा पर, 1 से ज़्यादा पर फंक्शन क्या चल रहा है देख सकते हो आप, x ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा पर फंक्शन चल रहा है 4, तो 4 लिख दो, fx क्या चल रहा है 4। तो लिमिट फंक्शन की वैल्यू 1 से कुछ ज़्यादा पर 1 प्लस एच पर, h टेंडिंग टू 0, लिमिट x के प्लेस पे क्या रखते हैं फंक्शन में हम 1 प्लस एच रखते हैं, बट फंक्शन में तो x है ही नहीं कहीं, तो 4 का 4 एज इट इज़ रख दिया, और ऑन टेकिंग लिमिट क्या निकल के आया 4। जब अब हमने देखा LHL तो 3 आ रहा है, RHL तो 4 आ रहा है, और उसी पॉइंट पर एट x इज इक्वल टू 1 पर भी 3 आ रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। हेयर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, हैंस fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1। और आप देख भी सकते हो x इज इक्वल टू 1 पर क्या मिला, मतलब 1 पॉइंट पर मिला 3, तो यहाँ पर हमने डाल दिया ये 3 है हमारा कोई, क्लियर, ये पॉइंट मिल गया। LHL लिमिट पर मतलब जब हम आ रहे थे लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे थे किसकी तरफ 1 की तरफ, तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है 3 मिल रही है, मतलब फंक्शन की वैल्यू चलो यहाँ तो 3 मिली। क्लियर मेरी बात, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं 1 के लेफ्ट हैंड साइड में भी फंक्शन की वैल्यू क्या चल रही है 3 चल रही है। अब हमने देखा जब हम राइट हैंड लिमिट मतलब 1 की तरफ आ रहे थे राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, मतलब 1 से ज़्यादा पर फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, वो मिली हमें 4, मतलब 1 से ज़्यादा पर, 4 यहाँ पर होगा भाई कहीं, 1 पर नहीं है, 1 से ज़्यादा है, मतलब मुझे नोड बनाना पड़ेगा, और ये कुछ ज़्यादा हो गया, देखो यहाँ से देखो ये 1 से कुछ ज़्यादा, 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा पर मुझे क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 1 से ज़्यादा पर मुझे क्या मिलेगा 4 मिल रहा है। 1 पर नहीं है इसलिए नोड बनाया, 1 पर होता तो ये पॉइंट ऐसे इसको भी डिनोट करता, बट 1 से कुछ ज़्यादा पर क्या मिला 4। तो आप देखो क्या इस फंक्शन को बिना पेन आप उठाए बना सकते हो, नहीं, मैंने यहाँ से मैंने कर्व बनाना स्टार्ट किया, कंटिन्यूसली यहाँ से बनाता जा रहा हूँ, बट इस लाइन को बनाने के लिए, क्योंकि ये पूरे एक फंक्शन का ही पार्ट है, ये पूरा ये फंक्शन गिवन है, ये पूरा ये फंक्शन का कर्व है, इसको बनाने के लिए मुझे पेन उठाना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, मतलब जो कंटिन्यूस पेन चल रहा था उठाना पड़ा, अब कंटिन्यूस नहीं है, फिर जाके मुझे यहाँ रखना पड़ेगा एंड देन ये बनाना पड़ेगा, मतलब फंक्शन किस पर डिसकंटिन्यूस है 1 पर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी पॉइंट जिसके दोनों तरफ फंक्शन की वैल्यू अलग अलग हो, तो उस पॉइंट पर चांस होते हैं फंक्शन के डिसकंटिन्यूस होने के, जैसे यहाँ पर देखा 1 से कम पर फंक्शन की वैल्यू 3 चल रही है, 1 से ज़्यादा पर फंक्शन की वैल्यू 4 चल रही है, तो देखो डिसकंटिन्यूस मिला या नहीं मिला, मे बी चांसेस है, तो डिसकंटिन्यूस मिला। सिमिलरली आपको चेक करना है एट x इज इक्वल टू 3 पर, एट x इज इक्वल टू 3 पर आपको चेक करना है कि क्या फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। क्लियर, ओके। Now let's see the question number 17. Question number 17 and this is the most important question because आपके जो एग्जाम्स है फाइनल उसमें ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है। वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, अरे पलटो मत भाई। ओके, ए और बी का रिलेशन पूछ लेगा या फिर लैम्बडा की वैल्यू पूछ लेगा, किस वैल्यू के लिए लैम्बडा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ऐसे चांसेस है पेपर में आने के। चांसेस तो ऐसे भी हैं बट ये ज़्यादा हैं। सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, हमें फंक्शन रिलेशन बताना है ए और बी का, एफ डिफाइंड बाय कोई फंक्शन ये डिफाइन और बोल रहा है कि इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3, जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूस है, पहले उसने बोल दिया एक्स इज इक्वल टू 3 पर ये क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है। चलो चेक करते हैं, हमें ए और बी का रिलेशन बताना है दोनों के बीच। नाउ सी, वेट अ मिनट, फंक्शन हमारे क्या दे रखा था ए एक्स, वेट अ मिनट, फंक्शन हमें गिवन था ए एक्स प्लस 1, इफ़ x लेस देन और इज इक्वल टू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है ए एक्स प्लस 1 लेनी है। अगर इफ़ x ग्रेटर देन 3 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है बी एक्स प्लस 3 लेनी है। और गिवन दिया है इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है, ये जो फंक्शन है पहले ही कंटिन्यूस है, किस पर एट x इज इक्वल टू 3 पर ये कंटिन्यूस है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट एफ डिफाइंड बाय, एफ डिफाइंड बाय ये एफ कुछ डिफाइन कर रखा है, उसने पूछा है अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पर पहले से ही कंटिन्यूस है तो ए और बी का रिलेशन बताओ। अब जब फंक्शन 3 पर कंटिन्यूस है तो 3 पर LHL लिमिट और RHL लिमिट क्या होंगी, इक्वल होंगी।
भाई कंटिन्यूस बोला है पहले ही, तो इक्वल होंगे। सो एट x इज इक्वल टू 3, पॉइंट तो हमें पता ही है, पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर 3 पर। एट x इज इक्वल टू 3 पर नाउ हमें उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें रिलेशन चाहिए a और b का। तो हम निकालते हैं नाउ LHL, मतलब LHL का मतलब क्या है, लिमिट फंक्शन की वैल्यू किस पर, 3 से कुछ कम पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, उसी को तो बोलते हैं LHL लिमिट। बात क्लियर हुई? ओके, मैं ग्राफ नहीं बना रहा, मतलब 3 से कुछ कम पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो x की वैल्यू क्या रखनी है, 3 से कुछ कम रखनी है, h टेंडिंग टू 0। 3 से कुछ कम मतलब 3 में से हम h माइनस कर रहे हैं, h क्या होता है 0.1 0.001। सो लिमिट फंक्शन की वैल्यू किस पर निकालनी है, 3 से कुछ कम पर, 3 माइनस में 3 में से कुछ माइनस करा, h 3 से कुछ कम पर निकाल रहे हैं, h टेंडिंग टू 0। लिमिट फंक्शन की वैल्यू क्या चल रही है, 3 से कम पर फंक्शन की वैल्यू क्या चल रही है भाई, देखो x लेस देन 3, x लेस देन 3, 3 से कम पर फंक्शन की वैल्यू चल रही है ax प्लस 1। अब ax प्लस 1 फंक्शन की वैल्यू चल रही है और हमें फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रखना है, 3 माइनस एच, x के प्लेस पे क्या रखना है 3 माइनस एच। फंक्शन क्या चल रहा है आपका ax प्लस का 1। इस फंक्शन की वैल्यू किस पर निकालनी है, x की 3 से कुछ कम वैल्यू पर, x की क्या 3 से कुछ कम वैल्यू पर, मतलब 3 माइनस एच पर निकालनी है। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या रख देंगे 3 माइनस एच, भाई 3 माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो a का a x के प्लेस पे क्या रख दे 3 माइनस एच प्लस का 1। सो इट बिकम h टेंडिंग टू 0 एज इट इज लिख रहा है। नाउ ऑन टेकिंग लिमिट, नाउ ऑन टेकिंग लिमिट तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर a 3 h टेंडिंग टू 0। सो h के प्लेस पे क्या रख देंगे 0 प्लस 1। तो ये बना हमारे पास 3a प्लस 1, तो ये वही लिखा 3a प्लस 1। सो LHL लिमिट से हमें क्या पता लगा, क्या वैल्यू है 3a प्लस 1। ऐसे ही हम RHL लिमिट में फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लिमिट फंक्शन की वैल्यू किस पर निकालनी है, 3 से कुछ ज़्यादा पर। तो x की वैल्यू क्या लेंगे 3 से कुछ ज़्यादा, मतलब 3 में कुछ ऐड करेंगे जब भी ज़्यादा बनेगा, h टेंडिंग टू 0। तो लिमिट फंक्शन की वैल्यू 3 से कुछ ज़्यादा पर h टेंडिंग टू 0। तो फंक्शन देख लो, फंक्शन क्या चल रहा है 3 से कुछ ज़्यादा पर। पहले तो फंक्शन देख लो, x ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 पर फंक्शन चल रहा है bx प्लस 3। सो bx प्लस 3 मैंने यहाँ लिख दिया। तो किस पर निकालनी है फंक्शन की वैल्यू, x की क्या वैल्यू रखनी है 3 प्लस h पर निकालनी है, 3 से ज़्यादा पर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे 3 प्लस h। सो h टेंडिंग टू 0 b, x के प्लेस पर रख देंगे 3 प्लस h प्लस का 3। सो ऑन नाउ ऑन टेकिंग लिमिट b 3 प्लस h टेंडिंग टू 0, तो h के प्लेस पे क्या रख देंगे 0 प्लस का 3। तो ये हो गया 3b प्लस 3। अब गिवन क्या दिया था, एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है, मतलब LHL इज इक्वल टू RHL होगा एट x इज इक्वल टू 3 पर। अगर कॉन्टिन्यूस है तो पहले से ही बस यही रखना है हमें। तो LHL क्या आता 3a प्लस 1 आया था इज इक्वल टू 3b प्लस 3 कर देंगे। ओके नाउ सी, हाँ तो 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3 हमने कर दिया। तो हमारे पास क्या है 3a, 1 इधर जाएगा तो 3 माइनस 1 2 बच गया, तो 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2। सो a यहाँ पर रह गया 3 डिवाइड में चला गया। सो इट बिकम सॉल्व कर लेना 3b अपॉन 3, b बच गया प्लस का 2 अपॉन में 3, 2 अपॉन में 3। सो रिलेशन तो आया ना, देखो a और b का कुछ इक्वेशन बनी है ऐसी, इसी को रिलेशन बोलते हैं। ओके दैट्स इट। नाउ आई होप माई लेक्चर इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क मी, आप मुझसे पूछो कि सर मुझे नहीं आ रहा समझ। ओके और अपना होमवर्क करते रहिए पूरा कंप्लीट। थैंक्स टू ऑल बडी।